अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत आज तृतीय अध्याय पर चर्चा करेंगे, है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इन्होंने आलस्य की उत्पत्ति शीर्षक दिए हुए हैं, है ना, तृतीय अध्याय में। आलस्य तमोगुण से उत्पन्न होता है। संसार में सबसे भारी पाप आलस्य है। इससे बढ़कर दूसरे पाप कम देखे गए। तमोगुण यह दो शब्दों से बना है, एक तम, दूसरा गुण। तमह कहते हैं अंधकार को। अंधकार का गुण जिसमें हो उसे तमोगुण कहते हैं। तमोगुण से आलस्य, निद्रा, चित्त की मलिनता, निर्बलता, चिंता, शीतलता, कायरता, दरिद्रता, शोक और मोह उत्पन्न होता है। ज्ञान को ढक देना, उन्नति का रोकना, वस्तुओं को नीचे गिराना और सबको भयभीत करना, यह अंधकारमय तमोगुण का कार्य है। बाप रे, देखिए आलस्य की उत्पत्ति गुरुदेव लिखे हैं। आलस्य कैसे उत्पन्न होता है ना, तमोगुण से उत्पन्न होता है। गुरुदेव कह रहे हैं संसार में सबसे भारी पाप यदि है तो आलस्य है। गुरुदेव कह रहे हैं इससे बढ़कर दूसरे पाप कम देखे गए। तमोगुण यह दो शब्दों से बना है। सद्गुरुदेव का कहना है एक तम और दूसरा गुण। तमह कहते हैं अंधकार को। अंधकार का गुण जिसमें भी होगा उसे कहते हैं तमोगुण। तो अंधकार के क्या क्या गुण है आप देखिए। आलस्य, निद्रा, चित्त की मलिनता। सोचिए आलस्य में आप रहेंगे तो निद्रा तो आवश्यकता पड़ने पर जरूरी है, लेकिन यही सब इसमें आता है। आलस्य में निद्रा, चित्त की मलिनता, चित्त में शांति कभी नहीं, दुखी रहेंगे, निर्बलता, कमजोरी रहेगी शरीर में, चिंता, चिंतित रहेंगे, शीतलता, पूरा किसी कार्य में उत्साह नहीं, ठंडापन, कायरता, डर भय बना रहेगा, दरिद्रता, गरीबी बने रहेगी, शोक, दुख, मोह उत्पन्न होता है। बताइए यह कितने दर्द की बात है। ज्ञान को ढक देना, उन्नति का रोकना, वस्तुओं को नीचे गिराना और सबको भयभीत करना, यह अंधकारमय तमोगुण का कार्य है। पढ़ने पर मालूम पड़ता है कि तमोगुण क्या है ना। बहुत दुख की बात है। हम लोग इसी से आच्छादित हो जाते हैं। आलस्य से तो हम लोग योग साधन नहीं कर सकते। सबको जीतना पड़ेगा, है ना। इसको जीतने का क्या उपाय है आगे देखिए गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। देखिए अब भी जहाँ पर अंधकार होता है वहाँ सब लोग कुछ ना कुछ भयभीत होते हैं। ये तो स्वाभाविक है। जहाँ अंधेरा होगा वहाँ स्पष्ट कुछ दिखेगा नहीं, सब लोग कुछ ना कुछ भयभीत होते ही हैं। परंतु प्रकाश में किसी को भय नहीं होता। परंतु प्रकाश में किसी को क्यों भय होगा, सब साफ और स्पष्ट दिख रहा। आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि जहाँ पर अंधकार होता है वहाँ पर कोई पौधा नहीं उगता। ये भी प्रत्यक्ष देखा जा रहा। जहाँ पर अंधकार होता है वहाँ कोई पौधा नहीं उगता, ना कोई पौधा ऊपर बढ़ सकता है। उतने अंधकार में कोई पौधा ऊपर भी नहीं बढ़ सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि अंधकार में तमोगुण सबकी उन्नति को रोकता है। तो अंधकार में तमोगुण जो है सबकी उन्नति को रोकता है। इसका उदाहरण दिए गुरुदेव कि अंधकार में पौधा भी उगता भी नहीं, अगर उगता भी है तो बढ़ता भी नहीं। ऐसी बात है ना। तो अंधकार में तमोगुण जो है सबकी उन्नति को रोकता है। अंधकार ही अर्थात तमोगुण ही निद्रा को भी उत्पन्न करता है। यह अंधकार और तमोगुण ही निद्रा को भी उत्पन्न करता है। यही कारण है कि रात्रि को अंधकार में निद्रा विशेष करके लगती है। अब कारण तो यह है
रात्रि में अंधकार है और इसी समय हमें नींद आती है। सोने का समय है, आत्मदेव ने बनाए हुए हैं कि रात्रि में विश्राम करेंगे हम लोग, है ना। तो अंधकार की आवश्यकता थी, इसलिए रात्रि की उत्पत्ति की आत्मदेव ने। हाँ, वैसे सब चीज आत्मदेव ने बनाए हैं, कारण सिर्फ इतना है, इसको हम लोग समझ नहीं पाए, है ना। इसलिए सदगुरुदेव जो लिखे हैं तो अच्छी तरह समझना होगा हम लोग को कि अंधकार जो है तमोगुण से निद्रा को उत्पन्न करती है। यही कारण है कि रात्रि को अंधकार में निद्रा विशेष करके लगती है और लोग इस समय विशेष करके सोते हैं। सोने के लिए यह रात्रि, है ना। अंधकार में शीतलता और कायरता विशेष करके होती है। अंधकार में शीतलता और कायरता दोनों होगी। सोए हुए रहेंगे तो पुरुषार्थ कहाँ, वहाँ क्या करना है, सोना है गहरी नींद में। इसी से वहाँ की वस्तुएं सड़ जाती हैं। अब जहाँ अंधकार है, जहाँ शीतलता है, वहाँ वस्तुएं सड़ जाती हैं। गुरुदेव कह रहे हैं वहाँ के मनुष्य निद्रालु, आलसी और रोगी होकर दुबले और पीले हो जाते हैं। अब यही जगह ऐसी हो जहाँ प्रकाश ही नहीं पहुँचता, वहाँ अगर कोई रहते होंगे तो आलसी होंगे, निद्रालु होंगे और कायर भी होंगे, है ना। बहुत तरह की बातें होंगी, है ना, निश्चित बात है। अंधकार में यदि कुछ चीज रखा हो सड़ भी जाएगा। तो वहां के मनुष्य निद्रालु, आलसी और रोगी होकर दुबले और पीले हो जाते हैं। अंधकार होने से वहां के वस्तुओं का भी ज्ञान नहीं होता। अब अंधकार में कौन सी वस्तु रखी हुई है, कौन देख सकता है, कैसे ज्ञान होगा। अंधकार होने से वहां के वस्तुओं का भी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि तमोगुण ज्ञान का भी ढकने वाला होता है। यह तमोगुण ज्ञान को भी ढक देता है। अंधकार में जो उन्नति का प्रयत्न करता वह भी ठोकर खाकर भी गिर पड़ता है। अब अंधकार में अगर कोई उन्नति का कोशिश भी करेगा तो ठोकर खा के गिरेगा। अतः उन्नति के लिए सत्वगुण से उत्पन्न ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता है। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई। सदगुरुदेव इसलिए बतला रहे हैं कि अंधकार को जीतना है तो सत्वगुणों से उत्पन्न ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता है। ऐसे स्थान पर ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। तमोगुण से आच्छादित हैं तो उसमें ब्रह्म ज्ञान उदय हो जाए, सतगुण से युक्त हो जाए, वह दूर हो जाएगा। सदगुरुदेव के शब्दों में फिर से पढ़ते हैं, अतः उन्नति के लिए सत्वगुण से उत्पन्न ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश की आवश्यकता है। बिना इस प्रकाश के संसार में कोई काम नहीं चल सकता। चित्त की मलिनता, चिंता, शोक और मोह भी अंधकार ही में होता है। इससे यह सिद्ध है कि ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर तमोगुण रूपी अंधकार का स्वतः नाश हो जाता है। इसके नाश हो जाने से आलस्य, निद्रा और कायरता देवी बिना कहे वहां से प्रस्थान कर जाती है। ब्रह्म ज्ञान एक विद्या है, विद्या ही प्रकाश है और यही उन्नति का कारण है। देखिए आजकल जो जो देश और जो जो जातियां उन्नति के शिखर पर पहुंची हैं, यहाँ पर विद्या या प्रकाश है, विद्या या बल है ना। स्त्री पुरुष सब पढ़े लिखे हैं, अज्ञान अंधकार का एकदम वहाँ पर पता नहीं है। यही कारण है कि वहाँ के लोग आलस्यहीन, उद्योगी, पुरुषार्थी, निर्भय, शूर और वीर हैं। उनको वेदांत का ज्ञान नहीं है, परंतु उनका कर्म वेदांत के मतानुसार, अर्थात वहाँ पर आलसी माने अर्थात वहाँ पर आलसी नहीं, अर्थात वहाँ पर असली वेदांत, व्यवहारिक वेदांत का प्रचार है। अब इन्हीं का उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। वो इंजील के मतानुसार नहीं चलते, उनका व्यवहार बाइबल के अनुसार नहीं है। उसे वे केवल गिरजाघर के लिए रखे रहते हैं। वे जो व्यवहार करते थे उसे यह नहीं जानते थे कि यह वेदांत के अनुसार है। यही कारण कि अब उन्होंने वेदांत संबंधी व्याख्यानों को सुना, इसके पुस्तकों को पढ़ा तो झट इसके अनुयायी हो गए। आजकल अमेरिका में सहस्त्रशाह
वेदांती पाए जाते हैं, हजारों हजार वेदांती है ना, बहुत बहुत वेदांती पाए जाते हैं। इसका क्या कारण? उन्होंने देखा कि जिसके अनुसार हम लोग बिना जाने चलते थे, जिसके बिना हम लोगों का काम नहीं चल सकता, जिसके खोज में हम लोग आज तक हैरान थे, वह यही वेदांत मत है। यही मत है जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े फिलोसोफर, तत्ववेता सिर झुकाने को तैयार हैं। यही मत है जिसका आधार अंधविश्वास नहीं किंतु फिलोसफा, साइंस और तत्व ज्ञान है। फिलसिफा लिखे, फिलसिफा साइंस लिखे है ना, तो वो तत्व ज्ञान की बात हो रही है। अमेरिका जैसे जो देश इतने उन्नति किए हैं, उसका कारण क्या है कि वो तमोगुण से आच्छादित नहीं रहे। उनके अंदर में वेदांत का ज्ञान तो नहीं था, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसी पर चल रहे थे जो वेदांत सिद्धांत है ना। और हम लोग के यहाँ शास्त्र बने हुए हैं तरह तरह के, और वेदांती लोग यहाँ रहे, जन्म लिए और बहुत बहुत ज्ञान दिए, लेकिन हम लोग को कुछ मालूम नहीं पड़ा। वेदांती होते हुए भी तमोगुण से आच्छादित रहे, इससे ब्रह्म ज्ञान उदय ही नहीं हुआ। अब धीरे धीरे प्रकाश आ रहा है ना। तो बहुत सुंदर बात है। अमेरिका निवासी वेदांत के अनुसार ही चलते थे, गुरुदेव लिख रहे हैं, परंतु यह नहीं जानते थे कि इसका नाम वेदांत है। जिस समय उनके कानों में इसकी भनक पड़ी, इसको सहर्ष स्वीकार कर शिरोधार्य किया। हमारे इस देश के अवनति का कारण अविद्यानंधकार तथा तमोगुण ही है। यदि यह तमोगुण, यह अविद्यानंधकार इस देश में न होता तो आज इस जाति की यह दशा न होती। इस देश की स्त्रियां तो बिल्कुल पढ़ती ही नहीं। पुरुष जो कुछ पढ़े हैं वह भी अनपढ़ के समान हैं। किसी प्रकार किसी दफ्तर में नौकरी करके 10-15 रुपये में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उस जमाने की बात है जब सदगुरु थे, है ना, वो छोटे थे उस समय की बात। 10-15 रुपये अगर मिल रहे हैं तो उतने ही नौकरी करके उतना ही पैसा कमा के जीवन निर्वाह करना, और ब्रह्म ज्ञान की कौन बात करते हैं, है ना। ये राजनीति नहीं जानने, ये मजहब व धर्म नहीं जानते थे। राजनीति भी नहीं जानने थे, है ना, जानते भी नहीं थे, न मजहब न धर्म के विषय में। ये पदार्थ विज्ञान, साइंस और उसका उपयोग कुछ नहीं जानते। फिर इनके लिए वेदांत, फिलॉसफी या ब्रह्म ज्ञान स्वप्न के समान है। यहाँ के कुछ लोग जो वेदांत पढ़े भी हैं, वह भी पूर्ण विद्या न होने के कारण उसे पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते, उसे व्यवहार में नहीं ला सकते, उस पर अमल नहीं कर सकते। विद्या न होने के कारण इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि जो हम पढ़े हैं उसे अमल में भी लाना चाहिए। इस तरह की बातें हुई, जिसकी वजह से हम औन्नति के गड्ढे पर गिर गए, है ना। तो तमोगुण से आच्छादित हुए हैं और इससे हम लोग उन्नति के शिखर पर नहीं जा सके। आगे हम लोग को ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है ना। तो फिर तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं, यहाँ के कुछ लोग जो वेदांत पढ़े भी हैं, वे भी पूर्ण विद्या न होने के कारण उसे पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते, उसे व्यवहार में नहीं ला सकते, उस पर अमल नहीं कर सकते। विद्या न होने के कारण इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि जो हम पढ़े हैं उसे अमल में भी लाना चाहिए। जिसको सच्चा ज्ञान अगर किसी को हो गया, जिसे हम सच्चा ज्ञानी कहेंगे, तो आप उसके आचार विचार व्यवहार भी देखेंगे, है ना। तब आप कहेंगे हाँ पढ़े लिखे हैं, व्यवहार भी अच्छा है ना। आत्मज्ञानी है सचमुच। और अच्छा ज्ञान होने के कारण व्यवहार भी उच्च कोटि का है, आप कहेंगे। हाँ, व्यवहार का ठिकाना नहीं, बातचीत में कोई शालीनता नहीं। हाँ, और वेदांती और ब्रह्मज्ञानी और आत्मज्ञानी कहते हैं खुद को, और आपके अंदर में ऐसा कोई भी उच्च कोटि का आचार विचार व्यवहार ही नहीं। तो फिर उसको आप कैसे कहेंगे ये बड़ा ज्ञानी है, वेदांती है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञान यदि है उसे अमल में भी लाना चाहिए। आगे पढ़ते हैं हम लोग इस ज्ञान की महिमा, है ना। माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये अपिस्यु पापयोनयः
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परांगति। गति 32 है चौपाई। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे से हरि का होई। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी युग पानी। अब ये दोनों का अर्थ यहाँ पर बता दिए हैं थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब यह है कि वेदांत से जाति पाति, नीचे वाला जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे से हरि का होई, है ना। कोई जाति पाति क्यों पूछे, हरि का भजन करेगा तो हरि का हो जाएगा, कह रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम योरी जुग पानी। सारे विश्व के जितने नर नारी हैं सबको सिया राम जग कर समझ कर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करो। यहाँ जात पात ऊंच नीच कुछ भी नहीं। गुरुदेव की महिमा से यह कितना सुंदर। इसका मतलब यह है कि वेदांत से जाति पाति का कुछ भेद नहीं। वेदांत एक ऐसा ज्ञान है, वेद मतलब ज्ञान, अंत माने जहाँ पूरा हो जाता है पढ़ाई, है ना। आत्मज्ञान को वेदांत कहा जाता है, सबसे ऊंचा ज्ञान। उसके बाद और किसी चीज की जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती है, सब ज्ञान हो जाता है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, इस ज्ञान के उत्पन्न होते ही मनुष्य के अंदर की जो विचार है वो परिवर्तित हो जाते हैं। जाति पाति जो अभी लोग मानते हैं, धर्म भेद जो लोग मानते हैं, ऊंच नीच छोटा बड़ा जो लोग देखते हैं, वेदांती ऐसा कभी नहीं देखते, है ना। उस गुरुदेव के शब्दों में पढ़ लेते हैं। इसका मतलब यह है कि वेदांत से जाति पाति का कुछ भेद नहीं। नीच से नीच मनुष्य भी, जिसे आप लोग अपने मन माने नीच मलेच्छ और डोम मानते हैं, तथा स्त्रियां शूद्र और वैश्य भी वेदांत विद्या के अधिकारी हैं। यह सारा संसार सिया राममय तथा ब्रह्ममय है, इनमें कोई नीचा ऊंचा नहीं। दोनों मंत्रों का ऊपर माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये अपिष्यो पापयो नयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम, है ना। बहुत बड़ी बात है। नीच से नीच मनुष्य भी, जिसे आप लोग अपने मन माने, ये तो मन माने ही है, या कोई सिद्धांत थोड़ी लिखा हुआ है। लोग अपने मन से माने हुए हैं, किसी को नीच, किसी को मलेच्छ, किसी को डोम मानते हैं। ये मन की भावना है। आपके मन को आपने इतना मैला बना लिया है कि आपके मन के अंदर आप किसी को नीच देखते हैं, हाँ, किसी को मलेच्छ देखते हैं, किसी को डोम देखते हैं। आपका मन कितना नीचा हो गया है। और स्त्रियों को देवी समझना चाहिए, लेकिन स्त्रियों को तो अशुभ समझते हैं, किसी को शूद्र देखते हैं, किसी को वैश्य देखते हैं। कितनी गलत बात है। मनो मस्तिष्क इतना विकृत हो गया है मनुष्य का, और अपने को मनुष्य कहता है। मनुष्य तो योग्य ही नहीं है वह। मन के अनुरूप अपने आप को ढालना चाहिए, है ना। गुरुदेव की महिमा से यह ज्ञान हो गया कि पर ब्रह्म परमात्मा अपना आप ही है, और मन को निर्मल बना के रखना चाहिए। जो योग साधन करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, यानी वेदांती जो लोग होते हैं, उनके अंदर से तमोगुण नष्ट हो जाता है ना। और तमोगुण के नष्ट होते ही, ज्ञान के प्रकाश के उदित होते ही आपको क्या दिखाई पड़ते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, है ना। आपको सभी ब्रह्म दिखलाई पड़ते हैं। आप स्वयं भी अपने आप को जानते हैं कि आप ब्रह्म हैं, और जगत को देखते हैं, सबको ब्रह्ममय देखते हैं। कितनी बड़ी बात है। यही बात यहाँ लिखा हुआ है। तथा स्त्रियां शूद्र और वैश्य भी वेदांत विद्या के अधिकारी हैं। यह सारा संसार सिया राममय तथा ब्रह्ममय है, इनमें कोई नीचा ऊंचा नहीं है। जितने नर और नारी हैं सभी ब्रह्ममय है, सभी सिया राममय है। कोई नीचा कोई ऊंचा नहीं। इतने दिनों से, इतने युगों से रामायण पढ़ रहे हैं लोग, फिर भी ऊंच नीच जात भेद सबसे ज्यादा मानते हैं। तो क्या पढ़े, पढ़ के क्या मिला, जब उसको अमल में लाए ही नहीं, वह ज्ञान किस काम का।
डॉक्टरी पढ़े, बड़े बड़े सर्टिफिकेट लिए और आपने किसी का इलाज ही नहीं किया, प्रैक्टिस ही नहीं किया, आपका कोई काम नहीं, क्या फायदा। इसलिए आत्मज्ञानी जो होते हैं, सच्चे ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं, सच्चे वेदांती जो होते हैं, वास्तव में आलसी नहीं होते, सदगुरु का कहना है ना। कैसे आलसी होंगे, वो तो सवेरे 3 बजे नींद खुल जाएगी, है ना। सुबह सवेरे उठते ही वो मंत्र का उच्चारण करने लग जाते हैं, हृदय अपने आप कहने लगता है निरंजनो हम जगदीश्वरो हम। और क्या कहना, ताजगी से भर जाते हैं आप, है ना। शौच से निवृत्त होने के लिए जाएंगे और संपूर्ण शुद्ध निर्मल होकर के योगाभ्यास में लग जाएंगे, है ना। और संपूर्ण योग के बाद अपने अंतरात्मा का, अपने आप का ध्यान करते हुए आप परम आनंद में मग्न हो जाते हैं, है ना। और उसके बाद यदि जगत में निकलेंगे और यदि आप खुद को तो ब्रह्म जानते हैं और दूसरे को नीच देखते हैं तो किसी काम का नहीं, है ना। मन को इतना निर्मल रखिए, इतना निर्मल रखिए कि सभी ब्रह्म ही दिखाई पड़े, क्योंकि सिया राममय तथा ब्रह्ममय यह जगत है ना। कितनी बड़ी बात है, बताइए। इन मंत्रों को पढ़ते हैं लोग, इन चौपाइयों को पढ़ते हैं लोग, रात दिन पूजा करते हैं लोग, लेकिन आज तक मन निर्मल नहीं हो सका। लेकिन योग साधन करते ही मन निर्मल हो जाएगा, है ना। जन्मों जन्म का पाप धुल जाएगा, है ना। जितना जंग लगा हुआ है आपके मनो मस्तिष्क में वो सब साफ हो जाएंगे, है ना। आगे पढ़ते हैं। अब इन उपरोक्त श्लोकों चौपाइयों को लोग पढ़ते हैं, परंतु इसके अनुसार कुछ व्यवहार नहीं करते। अब भी कितने ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि डोमों, चमारों, शूद्रों और स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए। कितनी गलत बात है। जो लोगों को डोम बता रहे हैं, मनुष्य आत्मा को चमार, शूद्र, इस तरह से स्त्री लोग को पढ़ रखना चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए कहते हैं। डोम सबको तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, चोरों को बिल्कुल नहीं, चमारों को नहीं पढ़ना। अरे क्या पागलपन है, ये मनुष्य नहीं है क्या। अब भी कितने ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि डोमों, चमारों, शूद्रों और स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए। बढ़िया उन्नति हो जाएगी हमारे देश की, आगे बढ़ेंगे सब अच्छा से, है ना। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है, कुछ बदल गया। आज कुछ पढ़ने लगे हैं, स्त्रियां तो बहुत आगे बढ़ गई। तो बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में उन्नति होने लगी है अभी, है ना। फिर भी बाकी है अभी कुछ। यह जो पढ़ाई लिखाई चल रहा है, इसके साथ साथ आत्मज्ञान भी, अभी हमारे देश में हमारे देशवासी जग रहे हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा देश अभी असली वेदांत तथा व्यवहारिक ब्रह्म ज्ञान से बहुत दूर है। गुरुदेव जिस समय लिखे थे उस समय की बात है, पर अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। हम लोग बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं और भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं, अपने घर के अंदर में बेटियां भी पढ़ रही हैं, है ना। कोई चिंता करने की बात नहीं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जिस समय जाति पाति का भेद मिट जाएगा, गुरुदेव कह रहे हैं, और देश के सब लोग, क्या स्त्री क्या पुरुष, सब विद्या पढ़ेंगे, है ना। उस समय वे इस वेदांत फिलोसफी पर अमल कर सकेंगे। तो मनुष्य समाज में स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, युवा हो या युवती, सबको योग साधन शिक्षा दीक्षा दी जाती है। तो योग साधन शिक्षा दीक्षा तो ले लिए, ठीक है। एडमिशन करा लिए, ठीक है। हाँ, आपको पता चला यह ब्रह्म ज्ञान है, आपने एडमिशन करा लिया। अब क्या कर रहे हैं, योग साधन ठीक से नहीं कर रहे हैं। आलस आपके ऊपर हावी हो रहा है। आप तमोगुण को अभी तक जीते नहीं है, तो इस तमोगुण को जीतने के लिए नित्य ही योगाभ्यास करना पड़ेगा और 24 घंटे अपने आप को बताना पड़ेगा कि हमको साधन करना है, हम मुनि हैं। और इस आलस्य को त्याग करना पड़ेगा। आपके अंदर में जब यह ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो जाएगा कि आप ब्रह्म हैं और इस जगत के मालिक हैं, तो आपको उस हिसाब से रहना पड़ेगा ना।
जो कोई भी है हमारे जगत में, लोग पढ़ते तो बहुत हैं विद्या का, लेकिन लाभ नहीं उठाते, अमल में नहीं लाते। और गुरुदेव उदाहरण दिए थे चौपाई 32 है ना, माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये अपिस्यु पाप यो नय स्त्रियो विश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परम गतिम, है ना। आगे फिर लिखे हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे से हरि का होई, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम योरी जुग पानी। इस पर खूब चर्चा हो चुकी है। और हम लोगों ने जाना कि इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा देश अभी असली वेदांत तथा व्यवहारिक ब्रह्म ज्ञान से बहुत दूर है। जिस समय जाति पाति का भेद मिट जाएगा और देश के सब लोग, क्या स्त्री क्या पुरुष, सब विद्या पढ़ेंगे, उस समय वे इस वेदांत फिलोसफी पर अमल कर सकेंगे। जिस समय सारा देश विद्वान हो जाएगा, जिस समय ऊंच नीच सब बराबर होकर लिख पढ़ लेंगे, जिस समय हम लोग जानेंगे कि हम सब लोग एक हैं, सबका बराबर अधिकार है, उस समय भारतवर्ष का उद्धार होगा, उस समय इस जाति की उन्नति होगी, है ना। तो गुरुदेव हम लोग को समझा रहे थे। लोग क्या करते हैं, वेद मंत्रों को पढ़ते हैं और रामायण की चौपाइयों को पढ़ते हैं, लेकिन काम में बिल्कुल नहीं लाते, उनको व्यवहार में कभी नहीं लाते हैं, है ना। तो गुरुदेव का कहना है, जिस समय हमारा देश विद्वान हो जाएगा, विद्वान कब होगा, जिसमें ऊंच नीच सब बराबर होकर लिख पढ़ लेंगे, है ना। इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं रहेगा, और कोई शूद्र और कोई स्त्री और क्या, ये सब कुछ बात नहीं है ना। सदगुरुदेव का कहना है, सबको पढ़ लिख करके महान बनना है। यहाँ कोई किसी को मलेच्छ मानेगा, कोई डोम बोलेगा, किसी को स्त्री और शूद्र बोलेगा और उसको पढ़ाई लिखाई नहीं कराना, ये गलत बातें हैं, है ना। गुरुदेव का कहना है, भारतवर्ष की उन्नति तब होगी जब सब लोग पढ़ लिख करके आगे पढ़ेंगे, है ना। सब बराबर अधिकार सबका होगा पढ़ाई लिखाई में, है ना। उन्नति के लिए सबको आगे बढ़ना पड़ता है, गुरुदेव का कहना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिर भी जो लोग यह कहते हैं कि वेदांत का नवयुवकों में प्रचार होने से वे आलसी हो जाएंगे, कितनी बड़ी भूल करते हैं। बारंबार गुरुदेव इसी अध्याय में इसी को समझा रहे हैं कि आलसी हो जाते हैं वेदांती लोग। यह जो भ्रम है यह बहुत गलत है। इसकी वजह से लोग यह सोचते हैं कि नवयुवकों को वेदांत का ज्ञान देना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आलसी हो जाएंगे। कितनी बड़ी भूल है। जिस ब्रह्म ज्ञान से तमोगुण और अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है, वह आलस्य का उत्पादक कैसे हो सकता है। गुरुदेव के शब्दों में हम पढ़ाई में गलत कर दिए। जिस ब्रह्म ज्ञान से तमोगुण और अज्ञान अंधकार का नाश हो जाना है, लिखे है ना, वह आलस्य का उत्पादक कैसे हो सकता है। जिस ब्रह्म ज्ञान का यह गुण है कि तमोगुण से जो है अंधकार का ज्ञान जहाँ पर है वह नष्ट हो जाता है। अज्ञान अंधकार का नाश हो जाना है जिस ज्ञान से, वही आलस्य का उत्पादक कैसे हो सकता है, गुरुदेव का कहना है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आगे पढ़ते हैं। कोई वेदांती सेनापति जिसमें वीरता के साथ रण क्षेत्र में लड़ रहा था, उस समय किसी ने यह कहा था कि हे सेनापति, यदि सब संसार असत्य है तो यह लड़ाई और ये तुम्हारे शत्रु भी असत्य हैं, फिर वृथा लड़कर कष्ट क्यों उठाते हो, घर क्यों नहीं फिर जाते। उस समय उसने यह उत्तर दिया था कि यदि सारा संसार असत्य है तो क्या घर फिर जाना असत्य नहीं, या जिस कष्ट को देख रहे हो वह असत्य नहीं। यदि दोनों असत्य है तो फिर हम अपना कर्तव्य कर्म क्यों छोड़ें। बाप रे बाप, कर्तव्य करते रहना है, यह क्या असत्य है और क्या सत्य है। कितनी बड़ी बात है, कितना सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव कि कोई वेदांती सेनापति थे जो युद्ध कर रहे थे, है ना, रण क्षेत्र में वीरता के साथ लड़ रहे हैं। उसी समय किसी ने कहा था, हे सेनापति, यदि सब संसार असत्य है तो यह लड़ाई और ये तुम्हारे शत्रु भी असत्य हैं,
फिर वृथा लड़कर कष्ट क्यों उठाते हो, घर क्यों नहीं फिर जाते। अब घर लौट जाओ बोल रहे, क्या फायदा। उसका उत्तर उन्होंने दिया, उस समय उसने यह उत्तर दिया था कि यदि सारा संसार असत्य है तो क्या घर फिर जाना असत्य नहीं। यदि सारा संसार असत्य है तो फिर घर लौट जाना क्या असत्य नहीं, या जिस कष्ट को देख रहे हैं वह असत्य नहीं। यदि दोनों असत्य है तो फिर हम अपना कर्तव्य कर्म क्यों छोड़ें। हाँ, ऐसे वीरों को नमन है ना। आगे पढ़ते हैं। जैसे स्वप्न में राज्य भोगना या कारागार भोगना दोनों असत्य हैं, परंतु जब तक स्वप्न में है तब तक हम उस स्वप्न से कर्मवश अलग नहीं हो सकते। ऐसे समय में यदि हमको यह ज्ञान हो जाए कि यह स्वप्न है और यह जान जाए कि जो हम देख रहे हैं वह असत्य और स्वप्न मात्र है, तो उस समय हम जो चाहें सो कर सकते हैं, जो चाहें सो भोग सकते हैं। तो फिर राज्य ही क्यों ना भोगें, कारागार क्यों भोगें, क्योंकि असत्य कारागार से असत्य राज्य तो अच्छा ही है ना। क्योंकि असत्य कारागार से असत्य राज्य तो अच्छा ही है। कितनी बड़ी बात है। कारण कि जब तक हम स्वप्न में हैं तब तक असत्य कारागार भी दुखदाई होता है। स्वप्न का उदाहरण दिए हैं गुरुदेव। स्वप्न में हम लोग राजा बने हैं, राज्य का भोग कर रहे हैं। जैसे स्वप्न में राज्य भोगना और या तो कारागार में और कारागार में कष्ट पा रहे हैं, दोनों ही स्वप्न है, दोनों ही असत्य है। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं अगर स्वप्न है और यह अगर ज्ञान हो गया यह स्वप्न है और स्वप्न में यह दोनों ही स्वप्न में असत्य है, तो हम कारागार क्यों भोगें, उससे अच्छा राज्य भोगना ही ठीक रहेगा। जो चाहे सो हम कर सकते हैं, तो फिर राज्य ही क्यों ना भोगें, कारागार क्यों भोगें, क्योंकि असत्य कारागार से असत्य राज्य तो अच्छा ही है। कारण कि जब तक हम स्वप्न में हैं तब तक असत्य कारागार भी दुखदाई होता है। इसी प्रकार आगे पढ़ते हैं, इसी प्रकार कर्तव्य अकर्तव्य धर्म और अधर्म ये सब वास्तव में तो अवश्य असत्य हैं। बाप रे, बहुत बड़ी बात है। तो जो कुछ भी है यहाँ पर, इसी प्रकार कर्तव्य हो या अकर्तव्य, धर्म हो या अधर्म, सब वास्तव में अवश्य असत्य हैं, परंतु असत्य अकर्तव्य से असत्य कर्तव्य अच्छा है। ऐसा ही है अगर, तो असत्य अकर्तव्य से क्यों रहें, असत्य ही सही लेकिन कर्तव्य अच्छा है, उसी को क्यों न करें। उसी प्रकार असत्य अधर्म से असत्य धर्म अत्यंत उत्तम है। उसी प्रकार असत्य अधर्म से असत्य धर्म अत्यंत उत्तम है। जैसे राज भोगना ज्यादा अच्छा है ना कि कारागार भोगना। जो उदाहरण दिए हैं उसी को समझाते हुए गुरुदेव बतला रहे हैं, चाहे असत्य अधर्म है लेकिन असत्य धर्म का उत्तम कार्य क्यों न करें। क्योंकि जब तक शरीर है तब तक उस पर धर्म अधर्म का प्रभाव भी अवश्य पड़ता है। क्योंकि जब तक शरीर है उस पर धर्म और अधर्म का अवश्य प्रभाव पड़ेगा। अलबत्ता शरीर छूटने पर यह आत्मा धर्म अधर्म से छूटकर स्वतंत्र तथा साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हो जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं स्थूल शरीर के छूटने पर यह आत्मा क्या हो जाता है, अधर्म से ही छूट करके स्वतंत्र होकर के साक्षात पर ब्रह्म हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। यह विचार करने तथा ध्यान देने योग्य विषय है कि शरीर छूटने पर मनुष्य केवल मनोमय तथा विचार मात्र होता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब शरीर छूट जाता है या मनुष्य क्या हो जाता है, मनोमय होता है, विचारमय होता है ना। फिर से पढ़ते हैं, यह विचार करने तथा ध्यान देने योग्य विषय है कि शरीर छूटने पर मनुष्य केवल मनोमय तथा विचार मात्र होता है, अर्थात उस समय मनुष्य का ख्याल ही उसका स्वरूप होता है। जैसा जिसका विचार व ख्याल होता है उस अवस्था को वह प्राप्त होता है। जैसे संसार में जो बिना इस ज्ञान के कि हम सर्वशक्तिमान ब्रह्म है मर जाता है, वह मरने पर भी अपने को नीच और पापी समझता है, सो वह उसी भावना के अनुसार पकड़ा जाता
और दंड पाता है। उसकी नीची भावना ही, उसका नीचा ख्याल ही उसको नीचा बनाकर दुख के गड्ढे में गिरा देता है ना। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात। बच्चा विचारों की बात है। सोचिए, विचार ही से जो कुछ हो रहा है, और शरीर छूट जाता है तो हम सिर्फ विचार में रहते हैं। गुरुदेव का कहना है, क्योंकि उस समय मनुष्य है ना विचारमय, स्वसिद्धांत स्वरूप और ज्ञान स्वरूप होता है। इसलिए जिस मनुष्य का यह सिद्धांत होता है कि हम सर्वशक्तिमान ब्रह्म हैं, वह शरीर छूटने पर उसी अपने विचार स्वरूप सिद्धांत स्वरूप को प्राप्त होता है, अर्थात सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म हो जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं, शंका करने की जरूरत नहीं। विचारिए और बारंबार इस ज्ञान को मनन करिए, अनुभव करिए। देखिए, शरीर छूट जाने पर आत्मा केवल विचार मात्र रह जाता है। बस जिसका जैसा सिद्धांत है, विचार है, अनुभव है, उसका वैसा ही रूप है। मरने पर उसी अवस्था को प्राप्त होता है, उसी दशा को प्राप्त होता है, वही हो जाता है। मनुष्य के लिए स्वर्ग या नरक केवल उसका ख्याल, उसका विचार और उसका मन है, और कुछ नहीं। एक फिलोसोफर ने भी कहा है कि मैन इज नॉट व्हाट हिज एक्शन, मैन इज व्हाट हिज थॉट्स आर। बस यहाँ जान कर विचार करो, मनन करो और विश्वास रखो कि हम ब्रह्म हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इस वेदांत ज्ञान की विचार द्वारा प्राप्त करो, इस वेदांत ज्ञान को विचार द्वारा प्राप्त करो, तभी दुख से छूट सकते हो, तभी स्वतंत्र हो सकते हो। दूसरा कोई उपाय संसार में नहीं है। जब आपको यह ज्ञान हो गया, शरीर छूटने को ही मृत्यु कहते हैं, शरीर छूटते ही आप पर ब्रह्म परमात्मा हो जाते हैं, है ना। लेकिन अगर आपके विचार ठीक नहीं है तो आप अपनी नीच भावनाओं के कारण स्वर्ग नरक दुनिया भर की बातों में अपने आप को डाल देते हैं। आपके विचार के कारण आप कमजोर होते हैं, है ना। इसलिए आज से शुभ विचार में रहिए और निरंतर विचार कीजिए कि हम ही पर ब्रह्म हैं, सर्वशक्तिमान हैं, है ना। निरंजनो हम जगदीश्वरो हम। आगे हम लोग पढ़ते हैं, और यह तृतीय अध्याय का अंतिम पैराग्राफ है। इसलिए वेदांती अपने कर्तव्य, अपने विचार, अपने सिद्धांत तथा अपने धर्म से कदापि नहीं हटते, क्योंकि वेदांती लोग पुरुषार्थी होते हैं, है ना। इस संसार मिथ्या रहे या मन, संसार को मिथ्या समझते ही हैं, है ना। संसार तो मिथ्या है, लेकिन फिर भी उनका कहना है संसार में हम लोग रहते हैं जब, तो अपने कर्तव्य करते रहेंगे, है ना, और अपने धर्म निभाते रहेंगे, और कर्तव्य और धर्म से पीछे कभी नहीं हटते। इसलिए वेदांती अपने कर्तव्य, अपने विचार, अपने सिद्धांत तथा अपने धर्म से कदापि नहीं हटते। यद्यपि संसार में जितने कर्म हैं सब असत्य हैं, परंतु जब तक शरीर है कर्म करना ही पड़ता है ना। जब तक शरीर है कर्म तो करना ही पड़ता है, चाहे जितना भी कर्म है संसार में सब असत्य ही क्यों न हो, लेकिन जब तक शरीर में हम लोग हैं कर्म तो करना ही है ना। क्योंकि कर्म करना शरीर का स्वाभाविक धर्म है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। जब शरीर धरे हैं तो स्वाभाविक धर्म है हमारा है कर्म करना। शरीर धरे ही हैं हम लोग कर्म करने के लिए, ये हमारे शरीर का स्वाभाविक धर्म है कर्म करना। और यदि कर्म नहीं तो खाना, सोना, मलमूत्र करना, उठना बैठना, निमेषोन्मेष तो अवश्य ही करेगा, है ना। शरीर का धर्म देखिए, स्वभाव देखिए। काम करें ना करें खाना तो पड़ेगा ही, सोना भी जरूरी है, मलमूत्र का त्याग करना भी जरूरी है, उठना बैठना तो है ही, और पलक का झपकना, हाँ, निमेषोन्मेष होगा ही। बहुत बड़ी बात है, श्वास भी चलेगा। बहुत बड़ी बात है, यह शरीर का स्वाभाविक धर्म है कर्म करना। कितना सुंदर बतला दिए गुरुदेव।
आपका शरीर जो है हमेशा कर्म करता रहता है। खाना पीना सोना जागना सब कर्म है। मलमूत्र का त्याग करना, उठना बैठना, निमेषन में सब कर्म ही तो है। यदि कर्तव्य कर्म से धनोपार्जन करके नहीं खाएगा तो चोरी करके तो अवश्य खाएगा। यदि कोई कर्तव्य कर्म नहीं किया, धनोपार्जन नहीं किया तो भी खाएगा, कैसे भी करके, चोरी करके ही सही, लेकिन खाना तो पड़ेगा ही उसको। क्योंकि खाना नहीं रुक सकता है ना। अतएव ब्रह्मज्ञानी लोग सदा अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहते हैं। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी लोग सदा अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहते हैं। कारण कि जब हम इन कर्मों को नहीं छोड़ सकते तो अच्छे कर्मों और अपने कर्तव्य को क्यों छोड़ें। जब हमको खाना ही है तो चोरी करके क्यों खाएं। पुरुषार्थी होते हैं, कर्मवीर होते हैं वो, है ना, वो चोरी क्यों करेंगे, है ना। खाना ही जब है तो अच्छे से धनोपार्जन करेंगे, है ना। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी लोग सदा अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहते हैं। कारण है कि जब हम इन कर्मों को नहीं छोड़ सकते तो अच्छे कर्मों और अपने कर्तव्य को क्यों छोड़ें। संसार एक ऐसे लड़ाई का मैदान है जिसके सामने तो गोली चल रही है और पीछे तोप लगा हुआ है। बाप रे बाप। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। बहुत सुंदर ज्ञान हमको मालूम हुआ, आपको भी, कि संसार एक ऐसा लड़ाई का मैदान है जहाँ हम लोग खड़े हैं। संसार में जहाँ हम लोग खड़े हैं, है ना, एक संसार ऐसा है जहाँ लड़ाई का ऐसा मैदान है जहाँ हम लोग खड़े हैं, जिसके सामने तो गोली चल रही है, आगे से चल रही है गोली और पीछे तोप लगा हुआ है। बताइए, है ना। इसमें संसारी जीव यदि गोली रूपी पुरुषार्थ से डर कर थोड़ा भी पीछे हटे तो तोप का गोला अवश्य लगेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, संसारी जीव जो है यदि गोली रूपी पुरुषार्थ, है ना, पुरुषार्थ करने से अगर डर जाएगा और थोड़ा पीछे हटा तो क्या होगा, पीछे तो तोप लगा हुआ है, अवश्य लगेगा। ऐसा जानकर ज्ञानी और बहादुर सिपाही पीछे पैर नहीं डालते हैं ना। इसलिए जो ज्ञानी लोग हैं, बहादुर सिपाही हैं, वो पीछे पैर नहीं डालते, आगे ही बढ़ते चलते हैं। क्योंकि आगे की गोली से संभव है कि हम बच जाएं, परंतु पीछे हटने पर तोप से नहीं बच सकते। अगर आगे चलते रहेंगे, गोली चल रही है तो भी अगर आगे चलते रहें तो हो सकता है कि हम बच जाएं उस गोली से, लेकिन पीछे जो तोप है उससे नहीं बच सकते अगर पीछे मुड़े तो। मतलब जीवन संग्राम है ना। आपको हमेशा कार्यरत रहना पड़ता है। अगर अच्छे कार्य करते रहेंगे तो संभव है कि आप पार निकल जाएं, है ना। और अगर इसी में फंस गए और कर्तव्य भी नहीं किए, है ना, तो बहुत कष्टों में जूझना पड़ेगा आपको। इसलिए गुरुदेव की महिमा से आपको इतना मालूम होना चाहिए कि यह संसार क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, और यहाँ पर आप जब चल रहे हैं आगे की ओर तो गोली चल रही है आगे से, है ना, हमारी ओर, और पीछे तोप लगा हुआ है। अगर आगे चलते रहेंगे तो हो सकती है गोली से बच जाए, पीछे अगर आए तो तोप चल रहा। बताइए कैसे बचें। यानी कहने का मतलब यह है कि बिना कर्म किए बच नहीं सकते, है ना। और किसने बनाया है सब कुछ? आपके आत्मदेव ने, हमारी आत्मदेव ने। इस आत्मदेव की महिमा से ऐसा बना हुआ है संसार। बाप रे, कितनी महिमा है आत्मा की। हाँ कितनी महिमा, बाप रे बाप। इसीलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सबकी आत्मा महान है और इतना सुंदर नियम बना हुआ है। कर्म करना है, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल। इसको कोई रोक टोक नहीं है, वह कर्म मिलेगा ही मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा, क्योंकि यह कर्म प्रधान है। विश्व के अंदर ऐसा नियम बनाया हुआ है ना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, है ना। जो जस करे सो तस फल चाखा। किसने बनाया? आत्मदेव ने बनाया।
सबकी आत्मा की महिमा से यह बना हुआ है। बराबर का हिसाब किताब है। हाँ, जो जितना कर्म करेगा उतना फल पाएगा। हाँ, अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा। तो आत्मज्ञानी योगी लोग पुरुषार्थी होते हैं, आलसी नहीं, चोर नहीं, है ना। चोरी करके खाना है कि आपको परिश्रम करके खाना है। बुरे कर्म में आप लिप्त रहेंगे या अच्छे कर्म करके आगे बढ़ेंगे, या आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि कर्म प्रधान है विश्व, है ना। और साथ में आपका शरीर भी, इसका स्वभाव ही ऐसा है, कर्म तो करेगा ही। क्योंकि कुछ भी काम नहीं करेंगे फिर भी खाना पीना सोना जागना, हाँ, जरूरी है। निमेष उन्मेष हो रहे हैं। बाप रे बाप, क्या बात है। आपको सोचना पड़ेगा। सोना जागना उठना बैठना खाना पीना, है ना। और क्या बताऊं, नित्य कर्म भी हैं, अनेक कर्म हैं हमारे। सोच लीजिए। इससे कैसे बचेंगे आप, है ना। इसलिए आगे बढ़ते जाओ, कर्म करते रहो, है ना। इसीलिए ज्ञानी लोग योगी लोग आगे ही बढ़ते हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी और बहादुर सिपाही पीछे पैर नहीं डालते, गुरुदेव लिखे हैं। क्योंकि आगे की गोली से संभव है कि हम बच जाएं, परंतु पीछे हटने पर तोप से नहीं बच सकते। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आगे पढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से पुरुषार्थियों को भी थोड़ा बहुत दुख उठाना ही पड़ता है, परंतु कायरों पुरुषार्थहीनों को इससे सैकड़ों गुना अधिक दुख उठाते हुए देखकर वह पुरुषार्थी पुरुषार्थ छोड़कर पीछे पैर नहीं डालते। आप पुरुषार्थी हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। कष्ट उठाना ही पड़ेगा। बिना तपस्या से कोई कर्म तो होता नहीं है, है ना। आप पुरुषार्थी हैं तो आपको आगे बढ़ना है। पुरुषार्थ का मतलब ही होता है पौरुष से, बल से आगे बढ़ना है। हाँ, अब कमजोर हैं तो पीछे रहेंगे, है ना। आगे बढ़ना है मतलब बल लगाना पड़ेगा, शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिश्रम करना पड़ेगा, सच्चा और ईमानदारी से परिश्रम करना पड़ेगा। तब आप पुरुषार्थी हैं, तब आप योगी हैं, है ना। तब आप वेदांती हैं, है ना। और आप अगर कर्मवीर नहीं हैं, आलसी हैं, चोरी करते हैं तो वेदांती नहीं है ना। वेदांती पुरुषार्थी होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं, कर्मनिष्ठ होते हैं। उनके जैसी महिमा और किसके अंदर होगी, है ना। इसलिए आगे बढ़ते रहिए। कायर होते हैं, पुरुषार्थहीन होते हैं जो लोग, वो लोग किसी भी प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। देखने में दिखाई पड़ता है ना। पुरुषार्थी जो होते हैं कष्ट उठाकर भी सुखी रहते हैं, है ना। आनंद विभोर रहते हैं। आप सोचिए, आप जिम जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप योग साधन कर रहे हैं, तो इसके लिए भी तो समय निकालना पड़ता है ना। आप, यह भी पुरुषार्थ है। हाँ, अगर आप जिम जा रहे हैं, अगर आप योग साधन कर रहे हैं, अगर आप नित्य दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो यह भी तो समय निकालना पड़ेगा ना। पुरुषार्थी हैं कि नहीं है, तो आपका शरीर कैसा होगा, सुंदर हो जाएगा, है ना। आप जैसा चाहते हैं शरीर को बना सकते हैं। ओज तेज बल और सौंदर्य का विकास करना है तो ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और अगर आप दीनहीन मलिन रोगी बीमार होना चाहते हैं तो उसको कौन क्या कहेगा, बताइए। इसलिए यहाँ लिखे हैं, ठीक इसी प्रकार से पुरुषार्थियों को भी थोड़ा बहुत दुख उठाना ही पड़ता है, परंतु कायरों पुरुषार्थहीनों को इससे सैकड़ों गुना अधिक दुख उठाते हुए देखकर वह पुरुषार्थी पुरुषार्थ छोड़कर पीछे पैर नहीं डालते। काहे के लिए डालेंगे। हाँ, आप अगर जानते हैं कि इतना आसन कर लेने पर घंटे 2 घंटे अगर व्यायाम कर लेते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ निर्मल निरामय रहता है, कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती, तो क्यों छोड़ेंगे आप, बताइए ना। सदा आगे बढ़ते और विजय तथा यश को प्राप्त करते हैं कौन, पुरुषार्थी लोग, है ना। क्योंकि देखे हुए हैं, पुरुषार्थहीन रहे तो शरीर बीमार, रोगों का भंडार, जो खाना खाएंगे वो हजम नहीं होगा, संसार को भोग नहीं सकेंगे। तो इतना सा आलस अगर आप किए तो सबसे बड़ा पाप है आलस। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि जब तक हम स्वप्न में हैं तब तक स्वप्न का घाव भी दुख देता है। अगर स्वप्न को मिथ्या ही हम कहते हैं, जाग जाने पर तो मिथ्या ही हो जाता है, लेकिन जब तक स्वप्न में है
तब तक तो स्वप्न का घाव भी दुख देता है। उसी प्रकार ज्ञानी लोगों को भी जब तक संसार में शरीर धारण करके हैं तब तक दुख भोगना ही पड़ता है। जरूर, लेकिन क्या करते हैं, ये आलस्य दुख का मूल है। इसलिए ज्ञानी लोग पुरुषार्थ छोड़कर आलस्य के गर्त में कभी नहीं गिरते। हाँ, ये है विद्वान लोग, है ना। जब तक शरीर धारण किए हैं, संसार में है, दुख तो भोगना ही पड़ेगा। तो अच्छा दुख क्यों ना भोगें? क्यों एक्सरसाइज नहीं करेंगे? क्यों योगाभ्यास नहीं करेंगे? क्यों जिम में नहीं जाएंगे? क्यों योग व्यायाम नहीं करेंगे? हाँ, अवश्य करेंगे। और क्यों कठिन परिश्रम नहीं करेंगे? जिससे हमारा धनोपार्जन भी करना है, परिवार अच्छा रहे, शांति से हम लोग रहेंगे ना। धन दौलत भी चाहिए, हाँ, शरीर भी स्वस्थ चाहिए, है कि नहीं? इसलिए ज्ञानी लोग पुरुषार्थ छोड़कर आलस्य के गर्त में कभी नहीं गिरते। ज्ञानियों के हृदय में पुरुषार्थ यही सदा उठता रहता है। ज्ञानियों के निकट आलस्य से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं। इति तृतीयो अध्याय। सद्गुरुदेव शिवली महाराज की जय, है ना। तो आप और हम सभी पुरुषार्थी हैं और हमेशा कार्य करते रहेंगे, है ना, जिससे हमारा पौरुष, हमारा बल, हमारा तेज, हमारा ओज बढ़ता ही रहे, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।